तो गुरुजी हमने एक छोटी सी व्यू सीरीज करेंगे आपके साथ, जितने भी आचार्य हैं या हमारे पंडित जी हैं तो उनका नाम लेंगे, तो आपके जो भी उन पे व्यूज आप बता देना। तो सबसे पहले हमारे प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज के विषय में मैं बस इतना ही कहूँगा कि वो वृंदावन में रहने वाले एक कृष्ण भक्त हैं और भक्ति के कारण उनका समाज में सम्मान है। वो होना भी चाहिए भक्त का सम्मान, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से भक्ति का वो व्यवसायकरण कर रहे हैं कि रात 2 बजे उठ के नगाड़ा बजाते हुए वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं और उसी वृंदावन में सामान्य परिवार के लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं उनके न्यूसेंस के कारण, ये भक्त का लक्षण नहीं है, ये व्यवसायी का लक्षण है। क्योंकि भक्त तो परम शांत रहता है, उसे नगाड़े की जरूरत क्या है? उसे रात 2 बजे उठ के परिक्रमा लगाने की जरूरत क्या है? वो तो सुबह 4 बजे जब भगवान उठेंगे तो उठेगा। तो ये जो मार्केटाइजेशन है उनका, ये समाज के लिए उचित नहीं है। उनकी दोनों किडनी भी खराब है। कहीं नहीं खराब है वो तो, अरे वो तो ड्रामा करता है। कहीं नहीं खराब है तो एक बार जांच करें ना भाई। सार्वजनिक रूप से डॉक्टरों का पैनल बनाए 10-11। मैं भी एक डॉक्टर सजेस्ट कर दूंगा और उस डॉक्टर के पैनल में जाएं, 15 दिन एडमिट हों और दिखाएं कहाँ खराब है। आप एक सामान्य बात समझिए कि किडनी जिसकी खराब होती है वो कितना भी बड़ा होशियार आदमी हो, 2 साल के अंदर डायलिसिस पे चला जाता है और 3 साल डायलिसिस छोड़ करके वो भगवान के यहाँ चला जाता है। ये तो 15 साल से यही ड्रामा कर रहे हैं, मेरी किडनी खराब है, मेरी किडनी खराब। और किडनी जिसकी खराब होती, किडनी नीचे होती है, कभी वो यहाँ चिप्पी लगा के बैठ जाएंगे, कभी यहाँ चिप्पी लगा के बैठ जाएंगे और ऐसे कुर्ता उठा के अपनी चिप्पी दिखाएंगे। अरे जहाँ किडनी खराब है वहाँ पे चिप्पी लगेगी ना। तो ये मार्केटिंग का एक तरीका है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक तरीका है। तो मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में और क्या कह सकता। बागेश्वर धाम के हमारे गुरुजी। मैं बुंदेलखंड का ही रहने वाला हूँ और बागेश्वर धाम के जैसे स्वामी जी हैं ऐसे वहाँ हर 5वें गांव में एक आदमी मिलता है। अच्छा। हाँ, अब इन्हें क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का सपोर्ट है इसलिए इनकी दुकान थोड़ी बड़ी हो गई है, वरना जैसे ये हैं इस तरह वहाँ पे हर 5वें गांव में आपको एक बाबा मिलेगा जो आपका भविष्य बता देता है, आपके बारे में बता देता है, आपका भूत बता देता है। क्योंकि बुंदेलखंड जो है ना वो शक्ति पीठों का गढ़ रहा है। शक्त और शक्ति के आराध्य देव वहाँ बहुत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद जितने देवी के स्थान बुंदेलखंड में हैं उतने मेरी जानकारी में शायद राजस्थान में हों तो हों, वरना विश्व में और कहीं नहीं। और जो देवी आराधना करता है वह त्रिकालदर्शी हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वह शक्ति है, त्रिकालदर्शी होता है। इसलिए बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के विषय में मैं बस इतना ही कहूँगा कि इन जैसे 150 बुंदेलखंड में घूम रहे हैं, इनको बीजेपी और आरएसएस का सपोर्ट है, इसलिए इनकी दुकान थोड़ी बड़ी हो गई। और हमारे गुरु रामदेव जी पतंजलि के। रामदेव के ऊपर तो मैंने फ्रॉड फोर्जरी के मुकदमे चला रखे। अच्छा। इसके पतंजल का जो घी आता है, जो इसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें वो पॉम ऑयल विद येलो एस्टिक कलर की लैब रिपोर्ट मेरे ऊपर पास रखी हुई। अपने आदमी भेजे थे मेरे घर कंप्रोमाइज करने के लिए, पतंजलि ने। हाँ, इसने मेरे घर आदमी भेजे थे और उसके बाद जब मैंने रिफ्यूज़ कर दिया तो दुनिया भर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने को जस्टिफाई करते रहे 6 महीने तक कि मैं सही हूँ, ईमानदार हूँ, सही हूँ। अभी कल ही एक मेरे पास केस आया कि उसको कुछ शुक्राणु में दिक्कत थी और उसने इनका वो क्या धातुवर्धक बटी अटी कोई ली और वो नपुंसक हो गया लड़का, 22 साल का। शादी हुई अभी उसकी 2 साल पहले।
लड़के ही नपुंसक होंगे। तो ये सब व्यवसायी हैं, सोच समझ के अपने भविष्य को देखते हुए वो करना चाहिए। और विवाद मेरा किसी से नहीं है, लेकिन समाज को ये मैसेज ज़रूर है कि किसी के दाढ़ी और कपड़े के रंग को देख करके आप उसके अंधभक्त मत होइए। तो गुरुजी अब इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करते हैं। तो एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे कि अगर आप एक बतौर तांत्रिक आप कोई सोसाइटी में कोई मैसेज देना चाहते हैं जो कि लोक कल्याण में काम आए। मेरा पूरे संसार के लिए संदेश है कि व्यक्ति को तंत्र नाम सुनकर भयभीत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि तंत्र विधान के विज्ञान को समझने की कोशिश करना चाहिए। और व्यक्ति अपने जीवन में जितना तंत्र विधान का विज्ञान समझ पाएगा उसके जीवन का संघर्ष उतना कम होगा। ये मेरा अपना अनुभव है। तो व्यक्ति को तंत्र से भागना नहीं है, बल्कि तंत्र को समझकर उसका अनुकरण करना है।